हेलो बच्चों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। नीतीश कुमार। आज आप सभी को टीचर डे की बहुत सारी बधाई। हैप्पी टीचर डे। आज हम सब टीचर डे पर कुछ बात करेंगे। जैसा आज आपको मालूम होगा कि आज 5 सितंबर को हम सब हर 5 सितंबर को हम सब टीचर डे मनाते हैं और इसे एक अच्छे तरीक़े से पूरे भारत में मनाया जाता है। तो आज कुछ बात करेंगे टीचर डे पर। आज बात ये भी करेंगे कि एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए और एक शिक्षक के प्रति लोगों का मान सम्मान भी कैसा होना चाहिए और वो बच्चा के प्रति शिक्षक को कैसा होना चाहिए, हम सब बात करेंगे। क्योंकि डॉक्टर राधा सर्वपल्ली श्री कृष्णन ने कहा था कि टीचर वो नहीं जो सिर्फ लोगों को शिक्षित करके उसे कमाने की राह पर भेज दे, बल्कि उसने कहा, उन्होंने कहे थे क्या कि एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को ऐसा शिक्षा दें ताकि वो अपने के अलावा इस समाज में, राज्य में, देश में पूरे हित के लिए सोचे। वही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है और जो शिक्षक वैसा काम करता है वही एक अच्छा शिक्षक भी होता है, क्योंकि शिक्षक का स्थान जीवन में बहुत ऊंचा होता है। बच्चे तो केवल माँ बाप का जन्म बच्चे को केवल तो माँ बाप जन्म देते हैं, लेकिन उसे सही और गलत का ज्ञान टीचर ही देता है। तो टीचर को भी अपने लगन के साथ बच्चे को पढ़ाना चाहिए और उसे एक ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि वो केवल अपने बारे में ना सोच करके पूरे समाज के बारे में सोचे, देश के बारे में सोचे। तब जा कर के हमारा देश विकास करेगा और हमारे जो आसपास के जो समाज में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी विकास का मौका मिलेगा। और वो भी देखा है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और उस बच्चे के जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। भले मजदूरी करके कमाएं, मजदूरी करके पढ़ाएं, वो भी इंसान पढ़ाएंगे। जो मजदूरी करता है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने का उत्साहित मन में जगाएंगे। तो हमारे गांव का हर बच्चा शिक्षित होगा। तो टीचर से अपील है कि अपने बच्चों को जब पढ़ाएँ तो केवल उसे किताबी ज्ञान न दें, बल्कि उसे समाज में रहना, चलना और समाज को देखभाल करना और समाज को सेवा करना और देश के लिए भी इसको ज्ञान की प्राप्ति कराएं। आज हम सब इस बात को लेकर के बहुत अच्छे हैं और हमारे जितने भी टीचर हैं आज उन्हीं को सबको धन्यवाद, जो अपने प्रयास से आज हमारे देश के बच्चों को शिक्षित करते हैं और उसके आगे बढ़ाने की तैयारी करते हैं। यदि आप केवल किताबी ज्ञान पढ़ते हैं तो आप अपने बारे में पढ़ते हैं। पढ़ करके जॉब कीजिएगा, नौकरी कीजिएगा तो उससे भलाई आपकी होगी। यदि पढ़ करके आप समाज सेवा करते हैं तो लोगों की भी सेवा होगी और आपके आसपास के जो बच्चे होंगे वो भी आपके देखा इसके पढ़ने का प्रयास करेंगे और तब जा कर के हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा गांव, हमारा शहर एक शिक्षित कहलाएगा और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और एक टीचर होने के नाते हम ये भी बात करेंगे कि जब आप हम सब पढ़ाएं या किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये भावना से न पढ़ाएं कि वो बच्चा छोटा है, हम एक बड़े बच्चे के टीचर हैं तो उसको सिर्फ पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये भावना मन से हम सबको निकालना पड़ेगा। जैसे हम एक बड़े बच्चे को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हम सब छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे, तब जाकर छोटा बच्चा भी एक अच्छे तरीक़े से पढ़ेगा और वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो अच्छा करेगा। और शिक्षा को केवल एक बिजनेस की तरह न देखें, बल्कि इसे समाज सेवा के रूप में देखें। और ये टीचर का हक है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, उसे समाज सेवा जरूर बनाएं, समाज सेवा करने के लिए ज़रूर सिखाएं, ताकि हर बच्चा पढ़ करके केवल जॉब करके अपने बारे में न सोचे, बल्कि आसपास के लोगों के बारे में भी सोचे। टीचर का एक कर्तव्य है, क्योंकि शिक्षा ही वो एक महान काम है जो लोगों को उजागर करती है। धन तो बहुत कमा लीजिएगा, संपत्ति बहुत कमा लीजिएगा, लेकिन शिक्षा नहीं कमा पाइएगा। वो शिक्षा आप में आएगा तो स्पष्ट बात है कि आप समाज सेवा करेंगे और एक शिक्षित होने के नाते आप लोगों की भी मदद करें, ये हमारा प्रयास रहेगा। और कुछ और टीचर से अपील है कि पैसा के कारण किसी भी बच्चे को भगाएं नहीं, किसी भी बच्चे को पढ़ाई ना रोकें, क्योंकि जब पैसा के खातिर आप पढ़ाई रोक देते हैं तो बच्चे को मन में आपके प्रति एक गलत भावना उत्पन्न हो जाता है और बच्चा पढ़ाई छोड़ करके, हो सकता था कि बच्चा कल पढ़ करके आपके माध्यम से एक अच्छा अफसर बन जाता, एक अच्छा समाज सेवी बन जाता, लेकिन आप जो उसका पैसे के कारण जब उसका पढ़ाई रोक देते हैं तो बच्चा गलत कदम उठा लेता है
और वो अपना मजदूरी तजूरी करना शुरू कर देता है और वो उसका मार्ग भटक जाता है। तो उस बच्चे को भी पढ़ाएँ, और जब बच्चा वो कुछ बन जाए तो आपको लगे कि वो बच्चा हम उसको पढ़ाए हैं और वो एक अच्छा इंसान बनकर गया। तो जब वो बच्चा आपके पास आपसे मिलने के लिए आएगा तो आपका आभारी हमेशा तक रहेगा और वो आपका आभार हमेशा व्यक्त करेगा। तो ये एक शिक्षक होने का नाता है, और इस दुनिया में सबसे अच्छा कोई नाता है तो शिक्षक और विद्यार्थी का नाता है, क्योंकि शिक्षक हमेशा विद्यार्थी को अच्छे मार्ग पर सिखाता है और बच्चे भी शिक्षक को बात को मान करके हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करते हैं, और वो चलते भी हैं जैसा उन्हें शिक्षक द्वारा कहा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो आप सब से अपील है कि शिक्षा को अपनाएं और आसपास के लोगों को भी पढ़ाएं, शिक्षित करें तब तक, क्योंकि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारा देश नहीं बदलेगा। जब हमारा देश नहीं बदलेगा तो इस पूरे संसार में विकास नहीं हो पाएगा। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम सब शिक्षा के माध्यम से लोगों को समझाएं, उजागर करें और हर बच्चे को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि देखिए, कोई भी टीचर गलत नहीं होता है, कोई भी टीचर अच्छा नहीं होता है। सिर्फ बच्चा का नज़रिया है कि वो टीचर गलत है, वो टीचर ख़राब है, वो बढ़िया है ना, वो होता है। हर शिक्षक यही चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ करके एक अच्छा इंसान बने, जॉब करे, समाज सेवा करे, ताकि उसके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे उस मार्ग पर चले और अपने समाज सेवा को ध्यान दे और अपने आसपास के लोगों को भी वो शिक्षित करे। तो एक शिक्षित होने का ये नाता है, क्योंकि कहा गया है ना, सच ही कहा गया है कि यदि दीपक जलता है तो सिर्फ एक कमरा ही जोड़ा करता है, यदि जब लोगों में शिक्षा आता है तो पूरे समाज को रोशनी कर देता है। ये कहावत बिल्कुल सही है, और एक शिक्षक होने के नाते हम तो ये भी बात अपनाएंगे और अच्छे तरीक़ा से हम सब पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा हर बच्चा, क्योंकि हम एक गांव से हैं और हम एक गांव से रहकर जो भी आज आप तक पहुँचे हैं वो एक गाँव का ही देन है, एक छोटा बच्चा का ही देन है। क्योंकि जब हमने शुरू से पढ़ाना शुरू किया था तो केवल 10 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज हमारे पास 150 बच्चा पढ़ता है और हम लोग 16 से पढ़ा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बच्चा का प्यार है जो हमारे ऊपर विश्वास रखता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए हिना काशिश के साथ।